नमस्कार। एक बहुत बड़ी समस्या और हर समस्या का समाधान ढूंढना एक बच्चे का जिम्मेदारी उत्तरदायित्व होनी चाहिए। कई कमेंट्स का जवाब के रूप में एक छोटा सा वीडियो, सर टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करें कि नहीं करें और टेस्ट सीरीज की एक मानक क्या हो सकता है, उससे हमें क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, समझिएगा छोटी सी मेरी बात के माध्यम से। पहली बात, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? यदि आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है, वो कंटेंट पढ़ लिया है, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, कंटेंट नहीं पढ़ा है और यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो सकता है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। बिना पढ़े कभी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ना करें। सिंपल सी बात। कंटेंट आपने पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद उसके टेस्ट दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने पीजीबी प्रोग्राम में 5 टॉपिक दिए 15 दिन के, उनको बच्चा पूरा पढ़ेगा। नहीं पढ़ा और उसने दे दिया और उसको प्रश्न नहीं आए, वो धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा कि कंपटीशन में कॉन्फिडेंस का गेम है, बाकी कुछ नहीं है। आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, कितने घंटे पढ़ाई की, ठीक है, कौन से बैकग्राउंड से आए, ये मायने नहीं रखते हैं। एक साधारण फैक्ट्री में काम करने वाला बच्चा थर्ड ग्रेड टीचर से लेके आईएएस तक बन जाता है, क्योंकि वो जब कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें कि मैं थर्ड ग्रेड टीचर बन सकता हूं। मेन गेम थर्ड ग्रेड का है या किसी कॉन्फिडेंस का है। तो आप इस चीज को इस रूप में लीजिए कि मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूं तो उस टेस्ट में मेरी रैंक भी आनी चाहिए और रैंक आने के लिए जरूरी है कि बेसिक कंटेंट आपका हो। तो सबसे पहली चीज, जब आप पाठ्यक्रम में वो कार्य आप कर चुके हैं, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। सर दूसरा सवाल ये है कि टेस्ट सीरीज किसकी ज्वाइन करें? देखो इसमें बहुत अलग अलग चीजें हैं। हर आदमी मार्केटिंग करता है, मैं भी अपनी करूंगा, दूसरा टीचर भी करेगा, वो भी करेगा। कोई ज्यादा बोल के करता है, कोई बहुत कम बोल के कर देता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि मेरे लिए इस विषय में इससे बढ़िया कोई कंटेंट तैयार नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? कोचिंगों में अमूमन क्या होता है, कोचिंगों में कंटेंट राइटर होते हैं, बेरोजगार बच्चे होते हैं बेचारे, और उनको नौकरी करनी पड़ती है। वो कंटेंट तैयार करेंगे, वो टेस्ट सीरीज तैयार करेंगे, वो हर चीज वो करेंगे। टीचर्स अमूमन टेस्ट सीरीज तैयार नहीं करते। मेरी पर्सनल राय आपको है, किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बजाय पर्सनल जो टीचर खुद बनाता हो, ऐसे भी नहीं कि टीचर वहां से कॉपी नहीं, जो खुद मेहनत करता हो, कि जैसे मान लीजिए मैं साइकोलॉजी बना रहा हूं तो मैं खुद बनाऊंगा, या कोई दूसरा जो हिस्ट्री का बना तो हिस्ट्री को बनाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि अरे टीचर मेहनत करेगा, अपने टेस्ट को ईमानदारी के साथ करेगा, वहां आप जुड़िए। तो उस व्यक्तिगत जो टेस्ट सीरीज चलती हैं, वहां मैं आपको राय दूंगा कि उसको आप ज्वाइन करें, अन्यथा मत करें। वो जो आपको पसंद हो और जहां आपका विश्वास हो, उसी को ज्वाइन करें। तीसरी चीज हमेशा याद रखें, टेस्ट सीरीज हो तो टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है? टेस्ट सीरीज से अपने को यह पता चलना चाहिए कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। मैंने कोई भी प्रश्न उठा के यूं ही बना दिए तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। टेस्ट सीरीज का मानक है, जिसकी वस्तुनिष्ठता है, जिसमें वेदता है, ठीक है, जिसमें व्यापकता है, वो पूरा ब्लूप्रिंट को फॉलो करती है कि इतने मीडियम प्रश्न होंगे, इतने इजी प्रश्न होंगे, थोड़े कठिन लेवल के प्रश्न होंगे। और वो जो संस्था उसको आयोजित कर रही है, यदि उसके पैटर्न को वो फॉलो नहीं कर रही है, तो वो टेस्ट सीरीज हो सकता है कि आपको बहुत पीछे ले जाए। वो टेस्ट सीरीज आपको बहुत पीछे ले जाए। तो ब्लूप्रिंट बेस टेस्ट सीरीज, जहां सच में ईमानदारी से मेहनत की गई है, उसके अकॉर्डिंग पेपर तैयार किए जा रहे हैं और जो वास्तव में उस एक्सपर्ट्स के द्वारा वहां पे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, उस चीज को आप जरूर फॉलो करें, अन्यथा वो चीजें काम की नहीं रहेंगी। 3 काम आपने कर लिए। आपने जिस टीचर के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन की, व्यक्तिगत टेस्ट सीरीज है, टीचर खुद बनाता है, पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद टेस्ट सीरीज दें। नंबर 3, ब्लूप्रिंट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई हो। जैसे आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ले ली, विशेष रूप से यहां मैं आपको ये राय दूंगा कि कोई भी टीचर कहे कि हमारी फ्री की टेस्ट सीरीज है, ये वो टेस्ट सीरीज है, वो तभी लें जब आपको उसकी गुणवत्ता पे विश्वास हो। क्योंकि टीचर कोई भी होता है ना, शुरुआत में मान लो मैंने 5 टेस्ट फ्री दे दिए, तो उसमें मेरा निहितार्थ है, मेरा मार्केटिंग का फंडा है। बाद में 6 महीने बाद में मैं 100 रुपये लूंगा, फिर 200 लूंगा, 500 लूंगा। ये सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो इस देश में फ्री कुछ नहीं होता है, ठीक है। टेलीग्राम वगैरह पे जितनी क्यूज वगैरह होती हैं, वो सब एक मैनेजमेंट का फंडा होता है। धीरे धीरे बाद में वहां पे और चीजें बेची जाएंगी, वो किसी न किसी रूप से आपका फायदा उठाया जाएगा। तो खुद को यहाँ पे सेल्फिश बनना है कि मेरे लिए इतना समय नहीं है कि आज मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, आज फेसबुक पे दे रहा हूँ, आज ये 2 प्रश्नों के टेस्ट के आंसर दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ मैं तो मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही नहीं करूँ। जैसे हमने कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, हमने PYQ हल की,
समझ रहे हो आप? या तो आप में ये ताकत होनी चाहिए कि नहीं, और यदि फिर टेस्ट सीरीज आपको लगता है कि सर सिलेबस कर लिया, इससे एक प्रेशर क्रिएट होगा, रूटीन बनेगा, तो ज्वाइन कीजिए ना। बट वहां आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी टेस्ट सीरीज दें, उसको आपने टेस्ट दे लिया और आग छोड़ दिया, नहीं, छोड़ना नहीं है। हम पीजीबी प्रोग्राम में ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा अपनी कमियों पे काम करे, कि मेरे सर ये मैंने टॉपिक पढ़े और यहां से आपने ये प्रश्न आए, ये प्रश्न में से 5% गलत क्यों हुए, 3 नेगेटिव मार्किंग क्यों हुई, मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ क्यों नहीं पाया, यहां भाषा में क्यों नहीं समझ पाया। यदि तुम जाके उनको नोट नहीं करते हो, उन पे वर्क नहीं करते हो, तो वो टेस्ट सीरीज फायदेमंद नहीं है। आपने अपना पैसा वेस्ट किया है। आपको हर दिन उसका मूल्यांकन करना है कि ये गलतियां मेरी अगले टेस्ट में नहीं होंगी, तब तो वो काम आएगी, वरना उसका मतलब क्या है? आप इकट्ठी करते रहो ले लेके, क्या फर्क पड़ता है? आप चाहे 10 टेस्ट दो, चाहे 20 टेस्ट दो, लेकिन उसके बाद आप मूल्यांकन करो। आपको अपनी कमियों को देखना है और उन कमियों को हर अगले टेस्ट में कम करते हुए जाना है। एक लेवल ऐसा लेके आना है कि जहां आपको 9 टेस्ट 8 टेस्ट बाद में स्थिति हो जाएगी कि आपसे गलतियां ही नहीं हो रही हैं, आपकी जो कमियां थी वो कंप्लीटली दूर हो गई हैं। तो आत्म मूल्यांकन बेस आपका टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, यानी आत्म मूल्यांकन जो है वो हर टेस्ट सीरीज के बाद खुद करें। उसमें क्या रैंक आई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उस टेस्ट सीरीज से सीखा क्या है, ये बहुत जरूरी है। और नंबर 5, ये प्रयास करें कि जिस व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ठीक है, उनसे भिन्न अलग अलग जगह जाओगे। मान लो सब्जेक्ट की कोचिंग आपने किसी टीचर से की, टेस्ट सीरीज किसी और की ले रहे हो, तो वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जरूरी नहीं ईमानदारी हो। कोशिश ये करें कि टीचर ने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, ठीक है। और सबसे बढ़िया तो मैं तो ये मानता हूं कि उसकी भी टेस्ट सीरीज को इस आधार पे परखें कि ये पीवाईक्यू बेस होती है कि नहीं होती है। आप 50 मॉडल पेपर निकाल लो, गारंटी नहीं है कि वहां से प्रश्न आएंगे, लेकिन यदि वो टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू बेस मिश्रित बनाई जाती है, पीवाईक्यू का आधार लेकर बनाई जाती है, तो वो टेस्ट सीरीज बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, वो आपके काम आएगी। वहां से प्रश्न रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे, ये बहुत जरूरी है। तो ये 4-5 बातें थी जो मुझे लगता है कि हर अभ्यर्थी को जो तैयारी कर रहा है और जो टेस्ट सीरीज के बारे में अलग अलग भ्रांतियां रखता है, उससे ये पता होनी चाहिए। यदि इस आधार पे यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है वो टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद होगी। अन्यथा बेस यही है कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया और उसको समझ लिया और उसके पीवाईक्यू हल कर लीजिए, और फिर यदि आपको लगता है कि सर मेरे पास टाइम है, मुझे टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, ये टेस्ट सीरीज इन सर की बहुत बेहतरीन है, तो निश्चित रूप से आप दीजिए। लेकिन कंटेंट राइटर बेस्ड जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगी, इस चीज को आपको स्पेशली याद रखना है। तो ये दोनों तीनों चीजें काफी मतलब लाइफ में यूज करने वाली हैं, जिनको आप फॉलो करके थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।